करें, किसी के धड़ हिल जाए तो इसको रोज करें, बेड पे ही कर लिया करें आप। हाँ। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ शरीर के साथ, हाथों का रुख नीचे की ओर, हाँ नीचे की ओर। हाँ, दोनों पैरों को 45 डिग्री पे उठाएं, 90 भी नहीं लेके थोड़ा सा उठाना है। हाँ 45 पे, दोनों हाथों को सामने की ओर तानते हुए धड़ को भी उठा दे 45 डिग्री पे। हस्त पादोत्तानासन ये है। हाँ, पेट पर पड़ते प्रभाव, जिसके ना पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है वो बाद में ना अपनी धरण चेक करवा के जाएंगे, ठीक करवा के जाएंगे। उनके धरण हिली हुई है तो आपका डाइजेशन खराब रहता है, सही करें इसको। हाँ रुकिए रुकिए, नाभि के आसपास की समस्त नस नाड़ियां अपने स्थान पे आती हैं इस आसन के करने से। करें। महिलाओं को बहुत दोष है, इसका कारण पता क्या है? वजन उठाना, सीढ़ियां चढ़ने धीरे वापिस। अभी बात हो रही थी ये आसन की, प्राणायाम की बात कर रहे थे। आसन है जो ये तीसरी सीढ़ी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। जब यम में आप परफेक्ट बनेंगे तभी आपके आसन सही हो सकेंगे। यम क्या है सुनेंगे आप। यम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम है 5 है ये, और नियम भी 5 है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान। अब इसका डिटेल में करेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा या टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 घंटे लगेंगे। एक मुझे साधक कह रहा था, उम्र ज़्यादा होने के कारण पैरों में अक्सर कमजोरी आ जाती है, तो पैरों में कमजोरी आती है, पैर दुखने लग जाते हैं और डॉक्टर को भी नहीं पता होता, हम सारा उम्र परेशान रहते हैं। उसके लिए हमें विटामिन 6 विटामिन है उनकी कमी होती है, नोट कर लें आप दिमाग के अंदर। विटामिन डी की कमी जब होती है, जब क्रैम्प्स पड़ते हैं, जोड़ों के दर्द होते हैं, घुटनों के दर्द होते हैं, सर्वाइकल होता है, फ्रोजन शोल्डर होते हैं, तो इसका सबसे बढ़िया उत्तम साधन है प्राकृतिक धूप, यानी 20 से 25 मिनट धूप में बैठें आप। विटामिन बी की जब कमी होती है, हमारे दांतों में कमजोरी आ जाती है, सुन्नपन आ जाता है जोड़ों के अंदर। ये आप अवेयर हो जाएंगे इनके प्रति, क्योंकि सीवर का लाभ तभी मिलेगा आपको जब इन चीज़ों का पता होगा। हाँ, और आरबीसी जो है रेड ब्लड कॉर्पोरेशन का निर्माण करता है ये विटामिन B12। तो B12 आप सेवन करें, जब उम्र 50-60 के बाद होती है, बनना कम हो जाता है, तो इसको सही से करिए। मदान साहब आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, SBS नगर से आगे आए। इसको आप विटामिन बी को लें, डेयरी प्रोडक्ट से भी ये मिलता है। और तीसरा है विटामिन सी जो है, हड्डियां जोड़ों में कमजोरी आती है, स्टिफनेस आती है, रोग आते हैं। कैलोजिन की कमी पूरी होती है, कैलोजन उत्पन्न करता है। कैलोजन पूरा लें इसको। इसमें ये कैलोजन किस चीज़ में है? संतरा में है, स्ट्रॉबेरी में है, कीवी में है, और जो मूंगरे नहीं होते, मूंगरे कोलोजन का सबसे रिच साधन है। मूंगरे हैं जो, तो इनको ग्राइंड करके रख ले भले ही आप। तो कैलोजन के आपने कैप्सूल देखे होंगे, हमारे पास डॉक्टर मोंगा है BMS, तो शायद ही किताब में इनको पढ़ाया हो BMS वालों ने। और उसमें पिछले दिनों हम सेमिनार लगाने गए थे यहाँ, ये सरी से आगे कॉलेज है BMS का, तो वहाँ की प्रिंसिपल ने बुलाया था, तो हमने कई चीज़ें उनको ऐसी बताई हो कि तो किताबों में लिखा ही नहीं है। तो आप विटामिन इसको C को पूरा करने के लिए आंवला भी बढ़िया साधन है। मैग्नीशियम जो है, जो ये भी जोड़ों के दर्द का कारण बनता है, क्रैम्प्स का कारण बनता है, और झुंझुनी सी होती है इसके कारण भी, तो इसको भी आप पूरा करें। कद्दू के बीज इसके लिए सबसे बढ़िया साधन है। रक्त शोधन का काम बेहतर होता है, रक्त शोधन करता है विटामिन, जो हमारा मैग्नीशियम है। विटामिन के जो हमारा कैल्शियम खाते हैं ना भोजन में, वैसे ले लेते हैं। यदि आप विटामिन के का ध्यान नहीं रखेंगे, आपके वो डिपॉजिट हो जाएगा, और आपके जो घुटने हैं और कोई भी है वहाँ जब जम जाएगा तो आपको दोष आ जाएंगे। डॉक्टर आपको विटामिन के नहीं दे रहा और कैल्शियम दे रहा है, तो आपको ये दोष आ सकते हैं, इसकी तरफ विशेष ध्यान दें।
विटामिन ई, विटामिन ई क्या काम करता है समझिएगा आप। विटामिन ई खून को पतला करता है। जिनके कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, कल भी एक मैडम मुझे कह रही थी, लहसन बोला था मैंने उनको, तो खून को पतला करने का, खून पतला नहीं होगा आपको थकान होगी, आपके जो जॉइंट्स के अंदर कहीं भी सूजन आ जाएगी, ये सिम्टम है इसके। इसके लिए सूखे मेवे सबसे बढ़िया है, एवोकाडो, हरी सब्जियां, हाँ, गेहूं के जर्म्स आते हैं, आयल आता है, उसको भी आप इसको ले सकते हैं, विटामिन सी। तो ये 6 विटामिन की कमी के कारण, ज़्यादा उम्र होने के कारण ये कमियां हमारे शरीर में आती हैं, इसकी तरफ विशेष ध्यान दें। बसी साहब आओ, हाँ, दाईं करवट लेकर उठकर बैठे, सिंहासन। हाँ जी जिंदू साहब, सिंहासन कराओ। हमने ना प्रोग्राम बाहर वालों के रखा था, कई को फोन किया, हम तो क्लास ही हैं, इतवार को छुट्टी करते हैं। मैं कहा रोटी खाने की भी छुट्टी कर दो आप, ठीक है ना। हाँ, एक वो तो अच्छी बात है, मौन रहें आप, परिवार से अलग रहें, कहीं बैठ जाएं, वो अच्छी बात है, भोजन का नागा कर दें, तो इसका भी, इसको भी जीवन में धारण करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आ जाएंगे सिंहासन के पोल में, इधर मुंह कर ले तो सूर्य की ओर पैर बिछा लें या कुछ बात निकल रहा है। डॉगी पोज नहीं बनाना किसी ने, या तो आप टांगे पीछे बिछा लें, अगर नहीं किसी को पद्मासन लगता टेढ़े हो जाओ, तुम ऐ हो जाओ, ऐसे तो पद्मासन लगाए तो और अच्छा है। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा। नहीं, टांगे सीधी करें पीछे, पेटू तक का भाग नीचे लगा दें, दोनों बाहों पे, दोनों हाथों की उंगलियां आपके पेट की तरफ, सिर का तलवा रीढ़ के साथ लगाएं पीछे। ले लो, हाँ, उन प्रभाव देखो, आपकी जीभ छोटी को टच करनी चाहिए, सूर्य की ओर आपकी किरणें पड़नी चाहिए उसमें। 5 दफा ऐसा करें। पेटू को नीचे दबा के रखें। आज बसंत पार्क च क्लास का साडा कोई टाइम नहीं होंदा, कुछ लोग 6 बजे आते, कुछ 7 बजे आते, कोई 8 बजे आते। असीं बड़ा जोर लाया उत्ते जाके, बड़ी मेहनत की, पर कोई मतलब वो स्कूल है जिहड़ा ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट जो मर्जी जा सकते हैं, 6 बजे भी 7 बजे। पर गुरचरण सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ पक्के मतलब प्रिंसीपल हैं, पूरे अपना आसन लग्या ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ, कोई 7 बजे आवे, कोई 8 आवे, कोई 9 आवे, इन्होंने पूरे टाइम से उत्थे बैठे होंगे ने, डेडिकेटेड ने। कल परसों गल होंदी सी परसोत्तम जी नाल, परसोत्तम जी कहते गुरचरण सिंह तो तुसीं जदों जाओगे क्लास का जो टाइम पूरे टाइम बैठते हैं। सिंहासन आपको कराया जिंदल साहब ने। सिंहासन ये हमारे थायराइड को ठीक करता है। थायराइड क्या चीज़ है समझेंगे, ये यहाँ ना हमारे जो तितली के आकार की 2 ग्रंथियाँ हैं, एक यहाँ एक यहाँ गले में, वो T3 और T4 छोड़ती हैं। एक हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे माथे के अंदर, जिसको हम आज्ञा चक्कर के पास, तो वो TSH छोड़ती है। जब टेस्ट कराओगे आप, इनकी किसी की या तो कमी आ जाएगी या ज़्यादा आ जाएगी। तो इनका यहाँ जो हमारी ग्रंथियों का आकार है, जो सिक्रेशन करती हैं, उनका आकार ऐसे ही है जैसे मग, पिपल और सौंठ के आकार का, और काली मिर्च, 3 चीज़ों का ऐसा ही आकार है। जो रोग हमें होता है नेचर में, जो उसका आकार होता है वही उसका इलाज होता है। ये नेचर का नियम है। जो जैसे किसी को पेशाब की प्रॉब्लम हो जाए तो खीरा उसका इलाज है, सबसे बढ़िया खीरा उसका इलाज है। मतलब किसी को पेशाब कम आ रहा है, क्या करें आप, खीरा ले लें, उसका छिलका उतार के उसको ग्राइंड कर लें, सारा जूस बन जाएगा। 2 चम्मच उसके अंदर शक्कर डाल दें आप, और 1-1 घंटे बाद पिला दें। 5 बार पिलाने से 20 साल पुराना पाइप जो है, जो लेके घूम रही हैं बोतल वो लोग, 5 घंटे में उतर जाएगा, 6 में घंटा नहीं लगेगा। और हिंदुस्तान के 20-25% लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है।
हाँ, पता नहीं ना, कोई बताता नहीं। वैद्यों का काम क्या है, वैद क्या हुआ, एक दवाई होती थी हमारे पहले, आज से 100 साल पहले एक दवाई होती थी। मेरे दादाजी ना डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर कालुआ एक वो है संस्थान है, संस्था है, वहाँ प्रोफेसर होते थे इसके बीएमएस के, और रामदेव जी ने वहीं से बीएमएस की है, कालुआ से, वहाँ सीखे थे, बी योग सीखा था। योग और आयुर्वेद का सेंटर था वो हरियाणा के अंदर, तो वहीं से सीखा था। और जब हम रामदेव जी के पास 2002 में उनके साथ रहे 8-10 साल, उनके साथ उनको पता है सुरेंद्र जी को और गोरखनाथ जी को, तो आचार्य बालकिशन जी ने फिर बात कही, उन्होंने भी इनके दादा से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो फिर मुझे पंजाब का उन्होंने प्रभारी आयुर्वेद का बना दिया था। और जब यहाँ कहीं भी कैंप लगता था, कैंप लगने के बाद वहाँ डॉक्टर मित्तल है, सीनियर डॉक्टर है जो कैथल के है वो, तो उन्होंने स्पेशल रामदेव जी को, वीरभान जी को हमारे साथ भेजा करो। तो फिर मैं वहाँ जाता था। जलंधर में हमारा कैंप लगा, एक मरीज आया, मरीज को हिचकी लगी हुई थी, हिचकी लगी हुई थी, बीएमएस में हिचकी का कोई इलाज ही नहीं। तो मित्तल साहब कहते वीरभान जी इसकी हिचकी तो हमने तो दवाई लिख दी, बंद नहीं होगी। मैंने कहा अभी 1 सेकंड में बंद कर देते इससे। तो हमने क्या किया, यहाँ हमारे ना नाभिक से 3 इंच ऊपर एक पॉइंट होता है जिसमें गैस भर जाती है, जिसे हिचकी आती है, तो मैंने उसको प्रेस किया। अभी ये ढींगरा मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ का जो है वो आया था लड़का, उनके भी ऐसी प्रॉब्लम थी, महिला को सारी रात कहती सोई नहीं। तो मैंने अब कहा पानी पियो और आपको कोई हिचकी दोबारा आएगी नहीं। हिचकी आती है, इसके लिए सबसे बढ़िया और भी है, आप चिलम ले लो, जैसे हम सुट्टा लगाते हैं, आपने भांग की नहीं बात कर रहा, उसमें इलायची डाल के पी लो, आप जो सुट्टे लगा लो, धनिया डाल के सुट्टे लगा लो, मोटी इलायची डाल के सुट्टे लगा लो। चिलम नहीं है तो अखबार की बना लो, अखबार की बना के उसके ऊपर रख के सुट्टे लगा लो, आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। अदरक के पीस लो, उसको चूसो, तो हिचकी 3 सेकंड में बंद हो जाती है, टाइम ज्यादा नहीं लगता यदि आप इसका प्रयोग करें तो। अब मुद्रा बनाए, दाएं हाथ की पहली 2 उंगली हथेली पर टकाना, अंगूठा नासिका की दाईं ओर और उंगलियां बाईं ओर, यह स्थिति ले ले। खब्बे साइड से उंगलियां उठाते श्वास को निकाले, निकाले धीरे, श्वास की आवाज नहीं आनी चाहिए, उधर से भरें, खब्बे पासे से ही भरना है। धीरे धीरे श्वास, आवाज बिल्कुल नहीं श्वास की आनी चाहिए। और अंगूठा उठाते हुए दाईं ओर से सज्जे पासे से श्वास को धीरे धीरे निकाल देना है। आप खुद को भी इसकी आवाज सुनाई ना दे, बारंबार कर, सज्जे पासे से ही भरना और खब्बे छोड़ना, खब्बे भरना, सज्जे छोड़ना, बारंबार इस क्रिया को करते जाना है। जब इसका अभ्यास आप 20-25 मिनट करेंगे तो मन से पार की अवस्था बन जाएगी, आनंद बरसने लग जाएगा, भगवान आनंद स्वरूप है, उसकी फीलिंग महसूस करने लग जाएंगे। ऐसा करने से आप भीतर का आनंद ले पाएंगे, आनंद बरस जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम ले, घर में इसका अभ्यास करें, क्लास में अब समय कम है, इसका अभ्यास घर में करना, कम से कम 20 मिनट करना, तो आपको आनंद बरस जाएगा। जो हम डेली वीरपाल जी बोलते हैं अपने भीतर उतरो, जो एक नया पैसा भी ले लेगा भीतर का और 2 पैसे लेने के लिए चल पड़ेगा, तो ये तो आनंद ही बहुत है। काल की सीमा समाप्त हो जाती है। कोई गल देखे हमें करते जाना, नहीं नहीं ध्यान करोगे, ध्यान करावांगे परसोत्तम जी, तो असल काम वही करते हैं, कोई गल नहीं। संडे है, जो मर्जी करी जाइए हुण तां, बल्कि ना करके तो आप जल्दी जल्दी किया, 1-1 मिनट दिता, टाइम ही नहीं दिता। एक्यूप्रेशर ये खाना नाल एक्यूप्रेशर ना कवर कर दिए, एक्यूप्रेशर करा लगाकर रखे, थकावट नहीं होगी। आपकी जो कूनी है वो साथी के साथ लगी है, नहीं नहीं ध्यान से ही टाइम लग जाना। थकावट नहीं आएगी।
श्वास की आवाज बिल्कुल ना आए। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। करते जाएंगे अभ्यास। आंखें बंद रखिए, आंख नहीं खुलनी चाहिए आपकी। आंख खुल गई तो सारी एनर्जी बाहर की ओर चली जाएगी, तो भीतर का आनंद नहीं बरसेगा। बहुत अच्छे, करते जाए। इसकी आवाज खुद को सुनाई ना दे। जो खोजे सो पावे। जो खोज करेगा भगवान की, वह भगवान को भीतर से ही पा लेगा। ऐसी युक्ति है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, करते जाएं इस क्रिया को। भीतर उतरना है आज। लोम लोम सी क्रिया से भीतर उतर जाना है। जिसका अभ्यास हो जाता है वो बिना प्राणायाम की मुद्रा बनाए कि इस अभ्यास को कर सकते हैं। शांत हो जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नहीं आंखें तुमने आधा घंटा लाना है, तुमने आधा घंटा लाना है। ध्यान अब ध्यान से लाने हैं जाती जाती श्वास को देखते रहें। मन की आंखें नाक की नोक पर हो। बिना देखे हुए श्वास ना भीतर जाए ना बाहर आए। जिस श्वास से हम जिंदा हैं उसी से बेखबर है, उसको देखना ही ध्यान में उतरना है। बस उसको देखते जाना है। श्वास भीतर जाए, बिना देखे ना भीतर जाए ना बाहर आए। दृष्टा भाव से देखने वाले को देखना। जैसे आंख बाहर देखती है, उसके जो पीछे शक्ति है जो उसको देख रही है, देखने वाले को देखना। आते जाते श्वास को देखते रहे। अगर आप घर में इसको 1 घंटा सवा घंटा देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा। फीलिंग महसूस करने लग जाएंगे। भगवान अनंत स्वरूप है, कोई सीमा नहीं, आकार नहीं, निराकार है। धन्यवाद। शांत बैठो। किसी भी प्राणायाम के बाद यदि शांत बैठेंगे तो आप ही कुछ प्राप्त कर पाएंगे। योग का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में 522 अध्याय हैं, 522 श्लोक हैं, जिसमें ऋषि पतंजलि ने प्रथम योग गुरु भगवान शिव हुए हैं। शिव ने मां पार्वती को योग का संदेश दिया और उसी संदेश को ग्रहण किया योगीराज भगवान कृष्ण ने। और फिर ये योग जंगलों में चला गया। जंगल में ऋषि लोग करते रहे, गृहस्थियों के लिए योग नहीं था और अभी भी गृहस्थियों के लिए योग नहीं रहा। पतंजलि जी 46वें सूत्र में, साधन पाद के 46वें सूत्र में क्या कहते हैं? शिथिर सुखम आसनम। शिथिरता और सुख पूर्वक किया गया आसन है। आपने देखा होगा खींचतान होती है, शिथिरता और सुख का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी संस्थाएं, जितने भी लोग करा रहे हैं, लैपटॉप पे देख लिया, उस पे देख लिया। और कल की बात है, परसों की, मैंने देखा हमारे लुधियाना में भी जुम्मा हो रहा है योग। तो योग को बिगाड़ दिया गया है। और असल योग क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। ये जो हमने अब किया ये योग नहीं था। कभी आप बलेखे में रह जाओ, हम रोज 1 घंटा क्लास में आते हैं और 8-10 आसन कर लिए, 2-4 प्राणायाम कर लिए, तो योग करके आए हैं। भूल जाना, बलेखे में रह जाना, धोखे में मत रह जाना। ये सब धोखा है अपने आप को साधने का। योग है आत्म से परम का मिलन। तो करना है काम असली।
मानव जीवन इसीलिए मिला है हमें, उसको मिलने के लिए। वो हमारा पिता है, उसी से मिलना है। वो सागर है, हम उसकी बूंद है। उस बूंद को उसमें मिला देना, अपने आप को मेट देना। तो उसी को मेटने के लिए आप शिथिल होकर बैठेंगे, पैर हिलाने डुलाने, चाहे सीधे हों जैसे मर्जी हों, तो आपको आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा। कृपा शिथिल होकर बैठे, हिले डुलना। जिसने बाथरूम वगैरह जाना, सामने ये स्टेज के साथ है, बाथरूम जाएं आप, 1-2 मिनट के लिए टाइम है आपको, फिर ध्यान करें। भोजन की व्यवस्था थोड़ी सी लेट है क्योंकि रात पानी नहीं आया यहाँ, तो इसलिए हम 10 मिनट फालतू लगाएंगे। तो कृपा क्षमा चाहते हैं उस समय के हिसाब से। तो आप असल काम करना है, इसीलिए जीवन मिला है। खाना खाना, धन कमाना, सो जाना मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। सामाजिक कर्तव्य, अपने आप से जो मेल नहीं करता, जो शून्य अवस्था नहीं बनाता, वो पशु से भी बदतर है। हमारी बुद्धि दी है, कर्म योनि दी है। तो शिथिलता और सुखपूर्वक क्या है? शिथिल क्या है? जैसे समझेंगे उदाहरण के द्वारा, एक आपने ज्योति जलाई, ज्योति वो हिलती डुलती रहती है, हिलती डुली, थोड़े समय के बाद वो शिथिल हो जाती है और एक लय में रहती है। यही हमारे शरीर की स्थिति है। हमारा मन इधर उधर डोलता रहता है। यदि शिथिलता पूर्वक हम किसी एक पोज के अंदर बैठे रुक जाएं तो फिर वो है। हम रोज आसन करते हैं, 20 आसन, 50 प्राणायाम और बहुत कुछ के, फिर कहते योग करके आगे। तो असली योग की ओर लेकर चलते हैं। आसन क्या है समझेंगे आप। आसन क्या है? किसी भी स्थिति में शिथिलता पूर्वक 3 मिनट के लिए ठहर जाना आसन है। आपको मैंने उसका उदाहरण दिया ना, उसका ज्योति का, तो आसन है। कभी शिथिलता पूर्वक ठहरना, सुख मिले और शिथिलता हो, वही आसन है। आपने देखा होगा हम क्लासों में जो आसन करते हैं ना, बेस बस्ती साहब, हम तान के खींच के करते हैं और सुख मिलता ही नहीं, खिंचाव बना रहता है। आसन नहीं है वो। पतंजलि जी, पहला अध्याय पतंजलि जी का योग दर्शन का, योग दर्शन ग्रंथ है, ग्रंथ का पहला ही अध्याय लिखता है शिथिल सुखम आसनम। कोई भी नहीं करांदा। बड़ी तो बड़ी संस्था को, चाहे रामदेव को जाओ, चाहे नहीं परसों किसी को चले जाओ, शिथिलता सुख पर कोई आसन नहीं करांदा। और करके देखिए आप एक, हाँ अब आसन की है, योग दर्शन कहना की है कि उसे कोई करते हैं, कुछ नहीं, कोई नहीं, सब गड्डी चलाते ने, बस दबी जाते ने। हाँ, तो पेट दे बल आ जाओ, भुजंग आसन करांगे आप। थोड़ा जिहा ही करना बस, बात ध्यान है, मेन लक्ष्य ध्यान है, वो भी असी पूरा करांगे। कुदरत का नियम है, जो सिस्टम है, तो ध्यान असी पहले कहे पुरुषोत्तम जी ने छो पर ध्यान तो नहीं करना कि वो व्यवस्था खराब होगी, और पानी नहीं आया, रात को भोजन लेट हो गया, तो असल जी चीज है उन्हें कुदरत में जो कुछ करना वही होना। भुजंग आसन के पोज में आ जाए, दोनों हाथ छाती के दाएं बाएं, कोहनिया आसन पे लगाएं, कोहनिया आसन पे लाओ जी सारे। कोहनिया पे कोई जोर नहीं देना किसी ने, पहले आसन करांगे, फिर आसन की पूर्ण स्थिति से पहुंचांगे। एड़ियां पंजे मिला के खींचे हुए ताने, सिर का तलवा पीछे लगाएं। अब ढूली के नीचे वाला पेडू है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जोर देंदे, थोड़ी बड़ा ऊपर उठो, हाथ का जोर नहीं हैगा, ना ऊपर उठाने नहीं है, सफर समातर लगे रहेंगे आसन पे। आंखें बंद रखेंगे, एड़ियां पंजे मिला के खींच के तान के रखें। ये तैयारी है, आसन नहीं है। हाँ, अब क्या करेंगे, आप ढीला छोड़ देंगे अपने आप को, कोई खींचने नहीं, कोई उठना नहीं, बिल्कुल रिलैक्स कर दो, छोड़ दो ढीला, आंखें बंद कर लो, छोड़ दो ढीला, चाहे थोड़ी लग जाए, चाहे पैर खुल जाए, शरीर कहीं भी जाए, लुढ़क जाए, कोई मतलब नहीं। हाँ, श्वास देखें, श्वास देखने, आसन नहीं करना, विश्राम कर रहे हैं, श्वास देखें। शिथिलता होनी चाहिए, बाल पर भी हिले ना आप, और सुख मिले। शिथिल सुखम आसनम, श्वास देखना, कुछ नहीं करना। वेदी साहब अभी भी आप आसन कर रहे हो, 50 बार मेरे करा लिया आप लोगों को, आप इसमें उलझे रहोगे खिंचतान में। हाँ, ढीला छोड़ दो, बिल्कुल शरीर हिल रहा है अभी भी। पुराने साधकों का, हरभजन सिंह का, ये जय सिंह जी का, और अभी भी आसन, मल्होत्रा जी आसन नहीं करना, विश्राम करना है। ढीला साहब विश्राम करें, ढीला छोड़े शरीर को। हाँ, आसन नहीं करना, खिंचाव होना ही चाहिए किसी अंग में, कोई पैर नहीं खींचने, कोई हाथ नहीं, कोई तानना नहीं, ढीला छोड़ दो, श्वास देखो बस।
श्वास देखें। बिल्कुल ढीला है, ना पैर पीछे, ना ज्यादा उठना, ना गर्दन पीछे लगानी, ना हाथों पर जोर, ना पेटू पे जोर। श्वास देखने बस, शीतलता हो और सुख मिले, दो चीजें का ध्यान। श्वास देखिए। बाल भर शरीर हिला तो शरीर मन उसके अंदर पानी है और शरीर बर्तन है, ध्यान देंगे आप। आसन में कैसे समाधि में जाना है, पतंजलि जी पहले अध्याय में लिखते हैं, चितर सुखम आसनम। प्रैक्टिकली कर रहे हैं आप, किताबों का ज्ञान नहीं। जब आप शिथिर होते हैं, हमारे भीतर भी सुख, विश्रांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है और हमारा मन बिना किसी प्रयास के उस निष्कलप दिए की तरह टिक जाता है। और ऐसी अवस्था का नाम ही आसन है। श्वास देखिए। श्वास देखिए। श्वास देखिए। श्वास देखिए। श्वास देखिए। किसी भी आसन में आप ऐसे ठहरते हुए समाधि में जा सकते हैं। शॉर्टकट रास्ता है आत्म से परम के मिलन का, इसे योग कहते हैं। आसन ये है, इसका पतंजलि योग के योग दर्शन ग्रंथ का पहला अध्याय है, जिसको आप सार्थक कर रहे हैं। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। मैंने ट्रेलर दिखाया आपको, आसन क्या है, ये आसन है। हाँ जी बाबा जी, हाँ, तो किताबों की बात नहीं है, किताब में लिखा है, कोई कराए तभी ना। बसी साहब कहीं कराया किसी ने? कितने साल हो गए तुम जानते हैं? मेरे ग्रंथ ਨੂੰ फॉलो नहीं करता कोई पढ़ता, तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं ट्रेलर दिखाया भी, किसी भी आसन से कोई समाधि ले जा सकते हो। आपको ध्यान कराया था सेकंड सैटरडे को, हर सेकंड सैटरडे को महीने के सीनियर सीजन होम में ध्यान की क्लास लगती है, तो आप इस ध्यान में आ सकते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, पढ़ेंगे आप, वो देखो लिखा हमारा बैनर। कोई दान पेटी नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई मासिक त्रिमासिक पत्रिका नहीं है, वार्षिक शुल्क कोई नहीं है, कोई ध्यान के पैसे नहीं है और कोई रसीद बुक नहीं छपाई हमने आपसे, और पूर्ण निःशुल्क है। कोई गुरु चेला नहीं, कोई पत्नी। शांति से बोलेंगे ना आप, जीवा तालू के साथ लगाएंगे, ठीक है कभी, और आवाज के साथ आवाज मिलाएंगे, आपकी आवाज धीमी होनी चाहिए। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ खूब रगड़े। अरदास करनी है, मेरे हाथों में आरोग्य शक्ति है, प्रभु जागृत करें, जागृत करें। मन ही मन अरदास करें, फिर रगड़े। मेरे हाथों में आरोग्य शक्ति है, प्रभु जागृत करें, जागृत करें।
मेरे हाथों में हृदय शक्ति है प्रभु जागा, और गरिमा जल्दी आएगी, देखो ज्यादा आएगी और दिनों से। और धारण करें आंखें बंद करते हुए, आंखों पे चेहरे पे जहाँ दोष है दोष है। धरती माँ को नमस्कार, भारत माँ को नमस्कार। गर्ग साहब आए एक बार, राजकुमार जी आओ आओ, एक बार आओ तो आप सही आ जाओ। 73,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो हमारे जो प्रोग्राम है ये लाइव उसमें डाल दिया जाएगा और सारे वहाँ पूरे वर्ल्ड के अंदर जाता है। 73,000 लोग इसको फॉलो करते हैं। ਜਕਾਰਾ ਵੀਰ ਦੇ ਰੰਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੀ 100 ਹੈ, ਅਸੀਂ 250-300 ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਫਿੱਟ ਲਾਂਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਇਹੀ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ 20 ਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਸਾਲ ਲਾਇਆ, ਹਰ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਆਈਟਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ 1500 ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਥਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਜਨ ਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਰੋਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਸੁੱਤੇ ਪਏ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ 8 ਦਿਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 4 ਆਈਟਮਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, 21 ਆਈਟਮਾਂ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਓ। ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ 20 ਬੰਦੇ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ 200 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਬਸ, ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਮੌਜ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਵਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਲਵਾਓ, ਮੁੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲ 150 ਬੰਦਾ ਦੀ, ਅੱਜ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ 200 ਬੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਖੜ ਜਾਊਗਾ। ਉਰੇ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ 50 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ। गर्ग साहब गल इस तरह है भी असी कुर्सियां कासियां तख्ती सी दोबारा लाइया ने। मैंने तो उम्मीद थी कि 150-200 बंदा आऊगा। जे तो हुण अपने अहम च बैठे असी की कर सकते हैं? अहम नूं असी नहीं तोड़ सकते, असीं तो इनवाइट ही कर सकते हैं उन्होंने, और कुछ भी नहीं। बाबा साहब आए ने, बस्सी साहब आए हैं, जैस्मीन जी आई है, शिकागो वाले सरदार जी आए ने। देखो मैं इन्होंने 1 मिनट से क्या भी आ गए, हालांकि साधना उत्थे जाते नहीं, फर्क से करते थोड़ी बहुत साधना। तो गुरचरण सिंह जी आ गए, मल्होत्रा जी आ गए, कुछ लोग आए ने। बहुत बहुत धन्यवाद जेडे आए ने, जेडे नहीं आए उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु को ला करे उन्होंने। तो आप आइए, जुड़िए। जहाँ भी आपने योग की क्लास लगानी है 10 व्यक्ति हो, हम पूरे इंडिया में जहाँ भी कहेंगे वहाँ लगाएंगे, और निःशुल्क है। कोई असी अपना खाना खावांगे, आप ही जावांगे, आप ही आवांगे। कोई ध्यान कराने के कोई पैसे नहीं है, कोई 1200 फीस नहीं, कुछ नहीं लेना किसी को। धन्यवाद आप लोग।